नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे। दोस्तों, इस हाथ से रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले उंगलियों के विषय में चर्चा करते हैं। ये उंगलियां आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि इस प्रकार से मुड़ी हुई है, नुकीली टाइप में है ये ज़्यादातर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो उंगलियां मुड़ी होती हैं, या कहें कि उंगलियां जो इस प्रकार से फूली हुई होती हैं, और यहाँ का जो आप एरिया देखेंगे चौकोर प्रकार का है, ज़्यादा उभरा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हाथ की बनावट से ही इंसान जो है आसानी से समझ सकता है। तो देखिए, इनकी हाथ की बनावट क्या बता रही है कि ऐसा जो इंसान है मेहनती दिख रहा है, नुकीला जो होता है, देखा गया है कि अपना काम निकलवाने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं। दूसरा, ये जो चौकोन प्रकार का यहाँ पे ये जो बन रहा है, यहाँ पे ये जो ज़्यादा उभरा हुआ है, और इस प्रकार से जो उंगलियां मोटी हैं, तो देखा गया कि ज़्यादातर देखा गया कि ऐसे जो लोग हैं इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये अपना प्यार किसी को मतलब दिखा नहीं पाते हैं। मतलब कुल मिला के यही है सौभाग्य की एक बात कि ऐसे लोगों को समझ पाना बहुत जो है मुश्किल होता है। आप आसानी से ऐसे लोगों को जो है समझ नहीं सकते कि इसका नेचर क्या है, किसको प्यार करता है, किसके लिए दुश्मनी है वगैरह, कुछ नहीं। ये लोग मतलब एक वर्ड होता है भीतरिया बदमाश, मतलब भीतर से ये जो ज़्यादातर बदमाश होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। लेकिन एक बात इनमें ये अच्छी देखी गई है कि ये लोग काम निकलवाने में बहुत माहिर होते हैं और मेहनती भी होते हैं। इसी प्रकार से फिंगर में आप एक बात और देखिए यहाँ पे कि इसके बीच में इस प्रकार का गैप है। इस प्रकार का जो थोड़ा बहुत भी अगर गैप आता है उंगली के बीच में, तो ऐसा जो इंसान है इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला होता है। ऐसा देखा गया कि ऐसे जो लोग हैं आसानी से किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, और जो है खुली विचार रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार से फिंगर पे और भी बहुत सारी बातें उपलब्ध हैं। देखिए, यहाँ पे सीधी खड़ी रेखा आपको मिल जाएगी इस प्रकार से। तो ये है कि मिलनसार नेचर भी है इनका। और इस प्रकार से लाइफ लाइन के विषय में महत्वपूर्ण बात करते हैं। देखिए, लाइफ लाइन का जो फ्लो है यहाँ पे, वो इस प्रकार से चलते हुए यूं यहाँ पे आके रुक गया है। तो करीबन साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है और जा कर के मुड़ रहा है। तो परिवार को महत्व देने वाले रहेंगे, ये ज़्यादा फिक्र चिंता करने वाले रहेंगे फैमिली को लेकर के। और जो लाइफ इनके हाथ में मुझे तकरीबन जो है दिख रहा है, वो 82 समथिंग एज के आसपास में है। और इसी प्रकार से लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर जो है ऊपर की ओर रेखाएं गई हैं इस प्रकार से। देखिए आप, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये देखिए, तो इस प्रकार से जब भी हाथ में ऊपर की ओर जो है रेखा जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है, सक्सेस लाइन है। अच्छे खासे इनको जो है बीच में, मतलब जब ये वयस्क होंगे, मतलब 18-20 की उम्र से लेकर के करीबन 30-32 की उम्र तक इनको बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में दिख रही हैं। और इसी प्रकार से कोई भी जो लाइन है डीमोटिवेशन वाली नहीं दिख रही है। डीमोटिवेशन मीन्स इस प्रकार से जो नीचे की ओर रेखा जाती है, ये डीमोटिवेशन वाली होती हैं, बहुत दिक्कत परेशानी वाली ये जो रेखा होती है। और स्ट्रेस लाइन भी स्टार्टिंग लाइफ में ही मिला था। ये देखिए, यहाँ पर एक है, एक मंगल की तरफ से एक और निकला है, और कुछ और निकल के टच किया है। तो टच करना भी जो है अफेक्ट कर जाता है। लेकिन इस प्रकार से दो और कटा है, तो यही दिख रहा है कि वयस्क के अवस्था में 35-36 समथिंग एज तक इनको जो है 3-4 कष्ट, जो बड़े कष्ट हैं, वो आए थे। अब इसमें एक और बात ये नोटिस करिए कि इस प्रकार से जो यहाँ पे जो ये रेखा है, ये जा रही है गुरु की तरफ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गुरु की तरफ जब भी कोई रेखा इस प्रकार से जाती है, तो ऐसे इंसानों का निरंतर प्रोग्रेस होता रहता है। और ये एक प्रकार का लक होता है जो कि इनको लक्की बनाता है, सुख सुविधाएं सारी देता है। और इस प्रकार से यहाँ पे भी इनका जो है, यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से बंटवारा हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि वाई का शेप केतु पे बने, या लाइफ लाइन से कोई शाखा निकल के बट जाए, तो ऐसे लोगों का जीवन में यात्राओं का सौभाग्य बहुत आता है। केतु जो है यात्राओं का कारक होता है। अब मैं बात करता हूँ माइंड की। तो माइंड का इसमें अलग दिखा बाकी सभी हाथों से थोड़ा, क्योंकि माइंड जो है वो अपना एक अलग प्लेस लेके चल रहा है, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है यहाँ पर लाइफ लाइन से। तो जब भी माइंड इस प्रकार से डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, या लाइफ लाइन से अलग होकर चलता है, या गुरु से मतलब यहाँ से निकलता है,
तो देखा गया कि ऐसा जो माइंड है ये प्रैक्टिकल माइंड हो जाता है, मतलब ऐसा जो इंसान है प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचता है और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला होता है। और कुल मिला के जो माइंड लाइन है वो भी मुझे अच्छा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रेट दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है बीच में, बाकी कुल मिला के माइंड लाइन ठीक है। और ये एक बात और है कि जब भी इस प्रकार से आप किसी के भी हाथ में देखेंगे इस प्रकार का गैप, तो पाएंगे कि ऐसे जो लोग हैं जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनके दिमाग में जो भी आ जाता है, चाहे वो सही हो या गलत, करना है तो करना है और करके ही ठानते हैं। इसीलिए इनका ये जिद्दीपन के स्वभाव के कारण भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत परेशानी इनको उठानी पड़ जाती है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ट लाइन पे, तो स्वास्थ्य जो रेखा है कुल मिला के ठीक है। गुरु पर्वत पर गया है और ये जो है यहाँ पर ये लक है। तो इस प्रकार से जब भी कुछ योग बनता है या फिर ये कह सकते हैं ये, तो ऐसा इंसान जो है थोड़ा इमोशनल स्वभाव का भी होता है। मेन ऐसे लोगों में यही देखा गया है कि इस प्रकार से जब देखा जाए तो ऐसे लोग जो है सोशल वर्कर होते हैं या दूसरों का भला करने वाले होते हैं। मतलब दूसरों का गम ज़्यादातर ऐसे लोगों से देखा नहीं जाता है और सपोर्टिव स्वभाव हो जाता है इनका। फिर इसी से रिलेटेड और जानकारी है कि इस प्रकार से जो नीचे की ओर रेखा गई है ये दिक्कत परेशानी की रेखा है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। तो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे भी विष्णु सिंबल मौजूद है। तो करीबन जो इनका हेल्थ है नॉर्मल है, कुल मिला के ठीक भी कह सकते हैं। मौसमी बीमारी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या छोटी मोटा इनको जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। और लाइफ लाइन से एक बात और मैं बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि इनका जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ से ही बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन गया हुआ है और उसके बाद का जो स्टेबिलिटी चल रहा है बहुत अच्छा है। तो ये करीबन जो एज है ये तकरीबन बन रहा है इनके हाथ में 40 के आसपास में, 42 समथिंग में। तो 40 के उम्र तक के 40 के उम्र के बाद से इनका जो लाइफ है स्टेबल हुआ है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम अब दिख भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रहों के बारे में पता चला, मतलब 3 लाइन्स के बारे में पता चला। अब जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में विशेषकर बताता हूँ। तो गुरु जो है उभरा हुआ है और इस प्रकार से रेखा जो है ऊपर की तरफ गई है, तो सक्सेस देगा, सुख सुविधा इनके पास अच्छी खासी रहेगी। और यहाँ पे मैं बात करूँ शनि की, तो शनि मुझे अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ है लेकिन लाइन जो है कुल मिला के ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लाइन है यहाँ पे, तो कुल मिला के लाइन ठीक है। विष्णु सिंबल है, लक अच्छा है, साथ लेट देगा क्योंकि लेट निकला है और विष्णु सिंबल भी मौजूद है। तो कुल मिला के लक का साथ इनको अच्छा जो है मिलेगा। सूर्य की यहाँ पे मैं बात करूँ तो सूर्य जो है त्रिशूल जैसा यहाँ पे थोड़ा बहुत शेप बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है और इस प्रकार से यहाँ पे है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है सूर्य माउंट पर, तो ये प्रोटेक्शन कराता है रेपुटेशन से रिलेटेड, मतलब रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी बनाता है, रॉयल्टी लाता है, राजशाही ज़िंदगी जीते हैं ऐसे लोग, समाज में इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छा खासा रहता है और अच्छा नाम भी इन लोगों का होता है। गवर्नमेंट जॉब इसी प्रकार से कुल मिला के ठीक दिख रहा है। फेम इनको ज़रूर मिलेगा पर लेट मिलेगा क्योंकि रेखाएं ज़्यादा नीचे नहीं गई है। तो करीबन इनको जो फेम भी मिल रहेगा वो तकरीबन इनको 55 एज समथिंग के बाद से ही मिलेगा, लेकिन इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छा खासा रहेगा। मरकरी बुध की बात करूँ तो यहाँ पे भी इस प्रकार से रेखा देख सकते हैं साफ साफ, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की लाइन है, बिजनेस लक है। तो बिजनेस में अच्छा जो है इनका स्कोप मुझे दिखा। और इसी प्रकार से मंगल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मंगल जो है कुल मिला के अच्छा है, इनको एम्बिशियस बनाएगा। एम्बिशियस का एक और बात हम पता कर सकते हैं कि जिसकी भी तर्जनी उंगली शनि पर्वत के फर्स्ट पोल से ऊपर हो जाए, तो ऐसे लोग भी जो है एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और खूब सारी अच्छी खासी, मतलब अपनी सारी इच्छाओं को ये लोग पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे भी जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे भी जो है ठीक है। और शुक्र की मैं यहाँ बात करूँ तो शुक्र ज़्यादा स्पेस लिए हुए है और उभरा हुआ भी है।
तो कुल मिला के ठीक है, लड़की की तरफ ऐसे लोगों का मतलब विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा झुकाव रहता है। एक बात और जानिए कि हाथ जो देख रहे हैं आप, ये लालिमा लिए हुए हैं। तो अच्छा क्यों कहते हैं कि अगर हाथ रेड अगर हो, इसमें लालिमा लिए हो, तो इनको अच्छा क्यों बोलते? क्या होता है कि जब इंसान का शरीर अच्छा होता है, ये एडिशनल बात है, मैं सोचा कि अब आप सभी को बता दूं कि जब इंसान का शरीर अच्छा होता है या फिर उसके अंदर खून की कमी नहीं होती, तो उसका हाथ जो है इस प्रकार से लालिमा लिए होता है। तो मान के चलते हैं ज़्यादातर की हेल्थ सही है, खान पान सही है, इसीलिए हेल्थ से रिलेटेड मेन जो है इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। और वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर लालिमा किसी का हाथ नहीं लिया हुआ है, पीला है या काला धब्बा है, तो आमतौर पर आप पाएंगे कि उसका हेल्थ जो है बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए जो है लालिमा लिए हुए हमेशा जो है अच्छा बताया गया है। चलिए मेन बात और करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये सपोर्टिव लाइन की रेखा है। तो इनको जो है दूसरों का सपोर्ट इस एज में बहुत बेहतरीन मिला होगा। करीबन ये जो है वयस्क का उम्र है, 21-22 से लेकर के 35-37 एज के समथिंग में अच्छा खासा इनको दूसरों का सपोर्ट भी मिला होगा। और इस प्रकार से कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ मौजूद है। तो ये जो है रिलेशन के प्रति वफादार बता रही है। ऐसे जो लोग हैं रिलेशन ज़्यादा बना लेते हैं और वफादारी से ज़्यादातर निभाते भी हैं। लग्जीरियस लाइफ तो रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लग्जरीज मीन सुख सुविधा आराम की सारी चीज़ें, और कुछ इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखा मुझे दिख रही है। तो ये जो है लास्ट में निकला है, तो लास्ट में अगर जॉब में है तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन एंडिंग के तरफ में आकर के बिजनेस में रहेंगे तो उसमें भी सक्सेस अच्छा मिलेगा, पर लेट। और इस प्रकार से केतु की यहाँ पे मैं बात करूँ तो केतु जो है कुल मिला के ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से रेक्टेंगल जैसा शेप बन रहा है, तो ये जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब अच्छा इनको जो है धन देगा। यात्राएं मतलब सफलदायक, इनको जो यात्राएं भी कराएगा बहुत सफलदायक कराएगा। तो केतु भी कुल मिला के मुझे ठीक दिखा यहाँ पे। और चंद्रमा के विषय में मैं चर्चा करूँ तो चंद्रमा भी अच्छा है। चंद्रमा का एक लक निकला है जो माइंड लाइन तक गया है, और इस प्रकार से कुछ लाइनें और मौजूद हैं यहाँ पर। और एक और जो लक निकला है तो ये बता रहा है कि लक जो है कुल मिला के अच्छा है। मून लक भी मौजूद है। स्त्रियों से बड़ा लाभ मिलेगा इन्हें, शादी के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा इनका। इनकी माता से बहुत अच्छा लगाव होगा, उनका सपोर्ट भी अच्छा होगा। मतलब जितनी स्त्रियां इनके लाइफ में ऐड होती जाएंगी, जैसे मदर के बाद सिस्टर, उसके बाद फिर पत्नी, उसके बाद फिर बेटी, और इनके लिए शुभ फलदायक ये सब जो है रहेगा। दूसरा ये है कि इस प्रकार से जो रेखाएं हैं यहाँ पे, ये जो है विदेश यात्रा भी करा रहा है, और विदेश भूमि से बहुत अच्छा इनको जो है लाभ भी दिलाएगा। और इसी प्रकार से बीच में मैं बात करूँ तो बीच में थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा पोर्शन बना, लेकिन नहीं बन पाया। तो जब भी रेक्टेंगल, देखिए वापस बताता हूँ, इस प्रकार से अगर बीच में जो है रेक्टेंगल अगर बन जाए पूरा, तो इन लोगों का लाइफ जो है बहुत प्रोटेक्टिव रहता है, अच्छा खासा धन अर्जित होता है, बहुत ऊंचा नाम कमाते हैं। पर इस प्रकार से थोड़ा गैप रह गया तो धन की जो है थोड़ी कमी रहेगी। धन वैसे अच्छा रहेगा हाथ में, क्योंकि इनका जो कुल मिला के धन है अच्छा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम रहेगा। कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल जैसा भी बन रहा है यहाँ पे, एक से ज़्यादा ट्रेंगल, एक छोटा है एक बड़ा है। तो कुल मिला के मनी अच्छा रहेगा। लेकिन एक अनदर पोर्शन की यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें गैप रह जाता है, तो थोड़ा सा रेपुटेशन भी जो है लेट मिलता है। वो भी सूर्य से दिख ही गया था कि लेट मिलेगा। और कुल मिला के जो है तब भी रेक्टेंगल जैसा शेप बन रहा है, तो प्रोटेक्टिव लाइफ तो इनका रहेगा ही। फिर कुल मिला के इनकी ये जो है मेन ये सब जानकारियाँ थी हाथ से रिलेटेड। और तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। और कोई भी आप सभी को जो भी प्रश्न हो ज़रूर कमेंट में बताएं, सबका जवाब दूंगा मैं।